हरे कृष्णा, राधे राधे। कान्हा जी हम सबको अपनी भक्ति और प्रेम दें। जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाली अत्यंत पुण्य फलदायी वैशाख महात्म्य की आज की कथा सुनते हैं। सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपके श्रीमुख से नारद जी द्वारा वर्णित वैशाख महात्म्य को सुनकर हम सभी धन्य हुए। ये वैशाख इतना पवित्र और पुण्यमयी है, इसलिए हे सूत जी महाराज, इस विषय को पुनः विस्तार से कहिए। आपके उत्तम वचन रूपी अमृत का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जिसमें एक ब्राह्मण और धर्मराज यमराज के संवाद का वर्णन है। आप इस संवाद को ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय एक ब्राह्मण ने धर्मराज यमराज से पूछा, हे धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं, अतः बताइए कि मनुष्य किस कर्म से नरक जाते हैं तथा किस कर्म को करने से वे स्वर्ग जाते हैं। कृपा करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। यमराज जी बोले, हे ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री हरि की भक्ति से रहित है, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनका हृदय विष्णु विद्या से विरक्त है, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा आशा का नाश करते हैं, वे नरक जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पे आते देख उनकी परीक्षा करने लगता है, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देते, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूर्ख अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगों से परेशान तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर पीछे से अजितेंद्रिय के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र है। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्री हरि के धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है, वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दिन के निकलने पे अंधकार। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की यशोगाथा का गान करते हैं और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्रवर, भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हों तो भी अचानक यमदूत उनके पास नहीं भटक पाते। हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई साधन मैं नहीं देखता जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेष भाव या अहितकारक वचन मुंह से नहीं निकालते हैं, सबके गुणों का बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग जाते हैं। जो पराई स्त्री की ओर से उदासीन होते हैं और सत्वगुण में स्थित होकर मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। किसी भी कुल में उत्पन्न होकर जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को ईर्ष्या से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्रवर, जो शुक्ल और कृष्ण
दोनों पक्षों की एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करते हैं वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषधि की रचना हुई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करके मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है वे सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं तथा अंत में वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो वेतसी, यमुना, गंगा तथा पुण्य सलिता गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी नरक के मार्ग का दर्शन नहीं करते। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते हैं तथा उसके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वे पाप रहित होके महादेव जी के लोक जाते हैं और चिरकाल तक वहां आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए उसके तट पर विशेषतः व्यास आश्रम में 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्गलोक के अधिकारी माने गए हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदारखंड, पुष्कर, व्यास आश्रम या प्रसाद क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जिनकी द्वारिका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है, अथवा जो योगाभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अथवा मृत्यु काल में जिनके मुख से हे हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान श्री हरि के प्रिय हैं। हे विप्रवर, जो द्वारिकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है, वह अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग को जाता है। ऐसी वहाँ की मर्यादा है। एकादशी व्रत के पालन से होने वाला धर्म तथा यज्ञ आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म, इन दोनों को विधाता ने तराजू में रखकर तोला तो उस समय इसमें से पहले का ही पलड़ा भारी था। हे ब्राह्मण, जो एकादशी का सेवन करते हैं तथा जो अच्युत अच्युत कहकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक माह में अमावस्या को श्राद्ध के नियम का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते हैं, वे धन्य हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वे श्रेष्ठ पुरुष स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य श्री नर नारायण के आवास स्थान बद्रिका आश्रम में नंदा के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र और श्री भगवान विष्णु के प्रिय हैं। हे ब्राह्मण, जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप 6 मास तक निवास कर चुके हैं, वे अच्युत स्वरूप हैं और दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो अनेकों जन्मों में उपार्जित पुण्यों के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते हैं और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे भी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुशा और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते हुए और लोहा तथा दूध देने वाली गाय का गोदान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता पितामहों के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वे भी स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं,
वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो हेमंत ऋतु में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में आश्रय प्रदान करता है, वह स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। दरिद्र का दान, सामर्थ्यशाली की क्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया, ये सद्गुण स्वर्ग ले जाते हैं। ध्यान युक्त तप भवसागर से तारने वाला है और पाप को पतन का कारण बताया गया है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं। हे ब्राह्मण, स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधनों को मैंने यहाँ संक्षेप में वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? वैशाख माह महात्म्यम अध्याय 12 समाप्तम। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।